हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉस एंड मी, एपिसोड नंबर 11। एपिसोड 11 की शुरुआत में दिखाया जाता है बास्केटबॉल का सीन, जहां पर फैंग टैंग जो होता है वो काफ़ी बुरे मूड में दिखता है क्योंकि उसे जावी के मैसेज आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जो नई लड़की है उसकी आंखें जो है उसके बॉस पर ही सेट हैं जब से उसने एक बार उनके साथ डांस किया था। लेकिन फैंग टैंग जो होता है वो क्लियरली बहुत ही कम केयर करता है उसके बारे में। फैंग टैंग को अनॉयड देखते हुए ज़ैंक्वी जो होता है वो फैंग टैंग से पूछता है कि उसके और शानशान के बीच में क्या लड़ाई हो गई है कि उसने जो था जावी के साथ डांस किया था इसलिए। इस बात को सुनने के बाद फैंग टैंग जो होता है वो कहता है कि वो दोनों कभी एक साथ थे ही नहीं, इसीलिए वो कहता है ये कोई लड़ाई है ही नहीं। ज़ैंक्वी को बहुत ही कम पता होता है कि आखिर फैंग टैंग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। वो इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसने शानशान से उस किस के बाद बात नहीं की होती है, उसे अपना जवाब नहीं मिलता है उसके कन्फेशन का। चाइनीज़ न्यू ईयर का दिन दिखाया जाता है। सारा का सारा वेन ग्रुप जो होता है वो डे ऑफ लेता है सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर। शानशान जो है वो प्लान करती है घर जाने का ताकि वो अपनी फैमिली को विज़िट कर सके ट्रेन से, ताकि वो रिसेंट जो भी कुछ उसके लाइफ में हुआ है उसके बारे में सोच सके। दिखाया जाता है कि शानशान का कोवर्कर जो है वो शानशान को पैकेज लेने आने को कहता है अपने रिलेटिव्स के लिए, क्योंकि वो जो होता है वो भी शानशान के होम टाउन का होता है। दिखाया जाता है इससे पहले कि शानशान वेकेशन पे जाती, शानशान जो है वो फैंग टैंग को मैसेज करती है जिसमें वो उसे विश करती है हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर, और उसमें जो डेट होती है उस मैसेज पे वो सेट करती है उस दिन की जिस दिन असलियत में न्यू ईयर होता है। दिखाया जाता है ट्रेन स्टेशन का दिन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है लोगों की जो कि अपने घर जाने की कोशिश करते हैं न्यू ईयर के दिन। दिखाया जाता है जैसे ही शानशान जो है वो ट्रेन में जा पाती, एक पुलिस ऑफिसर जो है उसे रोकता है और उसको बैग को खोलने को कहता है ताकि वो उसे इंस्पेक्ट कर सके। दिखाया जाता है जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर उस पैकेज को खोलता है जो कि उसके कोवर्कर ने उसे दिया होता है, तो उसमें उन्हें एक बॉक्स नज़र आता है जिसमें बहुत सारे शेफ़ के नाइफ्स होते हैं। उस कंफ्यूजन के दौरान शानशान जो होती है वो नोटिस नहीं करती है कि उसका बैग जो है वो चोरी हो गया है, जिसमें उसका वॉलेट, आईडी और सेल फोन होता है। बिना उसकी आईडी के वो वेरीफाई नहीं कर पाती है कि वो इतने सारे नाइफ जो है वो अपने साथ क्यों ले जा रही थी। साथ में शानशान जो है वो पुलिस स्टेशन जाती है ताकि वो रिकॉर्ड दिखवा सके अपनी रॉबरी का, और वो वेट करती है ताकि उसके लिए कोई बेल कर सके। पुलिस जो है उसे बताती है कि अगर उन्हें उसका बैग मिल भी जाता है चोरी किया हुआ तो उसे वो न्यू ईयर के बाद ही मिलेगा। शानशान जो होती है बेसिकली संघाई में होती है और पुलिस जो होती है वो शानशान को लीव करने नहीं देती है बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के। इसीलिए शानशान जो है वो फैंग टैंग को कॉल नहीं करती है पर्पसली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी उसके लिए। इंस्टेड वो उसकी सेक्रेटरी मे को कॉल करती है ताकि वो उसकी बेल करा सके पुलिस स्टेशन से। दिखाया जाता है फाइनली शानशान को पिकअप करने पुलिस स्टेशन में आता है फैंग टैंग का ड्राइवर, जिससे ये पता चलता है कि मे ने डायरेक्टली फैंग टैंग को कॉल करके पूरी की पूरी सिचुएशन को बता दिया था। दिखाया जाता है जैसे ही शानशान बाहर जाती है उसे दिखता है कि फैंग टैंग की कार जो है उसका वेट कर रही होती है। शानशान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस नज़र आती है जैसे ही वो उसकी आंखों में देखती है। दिखाया जाता है जैसे ही शानशान फैंग टैंग को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि क्या हुआ ट्रेन स्टेशन पे, फैंग टैंग जो है अपने ड्राइवर को कहता है कि वो चाइनीज़ न्यू ईयर वेकेशन पे जाए और वो कार वहीं छोड़ जाए उसके पास। दिखाया जाता है रोड के साइड में खड़े होकर फैंग टैंग जो है वो शानशान से पूछता है कि क्या उसे कुछ उससे कहना है। शानशान जो है वो उसको अवॉइड करती है उसकी तरफ देखना, और वो बात को बदलने की कोशिश करती है। फैंग टैंग जो है वो उससे पूछता है कि उसने क्यों मेंशन किया कि वो कहाँ पर काम करती है, बल्कि वो तो भूल ही गई थी पिछले कुछ दिनों से उसके बारे में। शानशान जो है वो एक्सक्यूज़ बनाती है कि वो उसे अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने काम में, और वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही थी कंपनी के लिए, इसीलिए वो कुछ बोरो करना चाहती है उससे पैसे ताकि वो होटल में रह सके कुछ समय के लिए। फैंग टैंग जो होता है
वो उससे कहता है कि उसकी जो पैसे हैं वो इजीली किसी को भी उधार पे नहीं देता है। फिर फैंग टैंग जो है वो शानशान से दोबारा पूछता है कि क्या उसे उससे कुछ कहना है। तभी शानशान को रियलाइज़ होता है कि फैंग टैंग जो है उन क्वेश्चंस के बारे में पूछना चाहता है जो उसने उसको किस करने के बाद पूछे थे। पहला क्वेश्चन जो था कि वो क्यों हर दिन जो थी वो फैंग टैंग के ऑफिस में जाती थी, और दूसरा क्वेश्चन जो उसके साथ वो लंच करती थी रोज़, क्या उसके ऑर्डर की वजह से करती थी या कोई और रीज़न था। शानशान जो होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आती है कि फैंग टैंग जो है उस रात की बात को दोबारा लेके आया है, और वो सोचती है कि ऑफकोर्स वो उसके साथ खाना खाती थी क्योंकि उसने उसको ऑर्डर कर रखा था। ऐसा तो वो पहले सोचती है, लेकिन फिर शानशान सोचती है कि अगर उसने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो शानशान जो है वो एकदम से आंसर देती है कि वो मोहित हो गई थी उसकी अट्रैक्टिवनेस से। फैंग टैंग जो है उसका जवाब सुन के स्माइल करता है। तभी फैंग टैंग जो है वो कहता है कि उसकी अट्रैक्टिवनेस जो थी उसके लिए क्या इनफ नहीं थी। तो शानशान को रियलाइज़ होता है कि वो रेफ़र कर रहा है कि उसने उसके कन्फेशन को उस रात को रिजेक्ट क्यों किया था। तो तभी शानशान उसे बताती है कि उसने उस दिन ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, और वो कहती है कि उसने उसको रिजेक्ट इसीलिए किया था क्योंकि वो और भी ज़्यादा उसको कैप्टिवेट करना चाहती थी। फैंग टैंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आता है शानशान के आंसर से, और इंस्टेड वो उसे होटल में नहीं भेजता है और उसे कहता है कि वो उसकी जगह पे रह सकती है कुछ दिनों तक। शानशान जो होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस नज़र आती है कि वो अपने बॉस के घर पे रहेगी, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं होती है, इसीलिए वो एग्री कर जाती है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग टैंग जो है वो अपने बटलर को कहता है कि वो एक प्लेन का टिकट बुक कराए शानशान के लिए घर जाने के लिए। दिखाया जाता है शानशान जो होती है वो उस कमरे से बाहर होती है। तभी वो सीक्रेटली उसे कहता है कि वो बुक करे उस दिन का टिकट जो कि एक दिन बाद हो। फैंग टैंग जो है अपने हाउसकीपर को कहता है कि वो शानशान को गेस्ट रूम ले जाए जो कि ईस्ट में है। वो रूम जो होता है वो फैंग टैंग के बेडरूम के पास होता है। अगले ही दिन ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है। फैंगवी जो होती है वो फैंग टैंग से पूछती है कि उसने शानशान को जो है वो न्यू ईयर पे बुलाया है, क्या वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो प्लान कर रहा है उससे शादी करने को। फैंग टैंग जो है वो अपनी बहन को स्लो डाउन करने को कहता है। फैंगवी जो है वो फैंग टैंग से पूछती है कि आखिर शानशान के बारे में इतना स्पेशल क्या है। तभी फैंग टैंग जो है वो रिप्लाई करता है कि उसकी जो एपेटाइट है वो बहुत अच्छी है। दिखाया जाता है फैंगवी जो है वो शानशान को कहती है कि वो सारे जो हैं वो फार्म पे जा रहे हैं ताकि वो फूड आइटम जो है वो पिकअप कर सके न्यू ईयर डिनर के लिए। शानशान जो है वो सोचती है कि ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये खुद अपना खाना पिकअप करते हैं। लीशु जो है वो भी वहाँ पर आ जाती है फैंग हाउस में। उसका चेहरा जो होता है वो एकदम ड्रॉप हो जाता है जैसे ही वो शानशान को वहाँ पर देखती है। शानशान जो है वो फैंगवी और लीशु को सच्चाई बताती है कि वो जावी थी जिसने डोनेट किया था दूसरी बार फैंगवी को ब्लड उसके मिसकैरेज के दौरान। फैंगवी जो है वो सोचती है आखिर फैंग टैंग जो है उसने झूठ क्यों कहा। फिर वो सोचती है ऐसा हो सकता है वो अवॉइड करना चाहता है उसको लंच बॉक्स सेंड करना, क्योंकि वो जो लंच बॉक्सेस थे वो ओनली रिजर्व थे शानशान के लिए। लीशु जो है वो अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल लाती है और वो शानशान को बताती है कि अगली बार उसे कभी हेल्प चाहिए होगी तो उसे कॉल कर सकती है इंस्टेड फैंग टैंग के। वहीं फार्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीशु जो होती है वो फैंग टैंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ पर शानशान भी मौजूद होती है। फैंगवी जो होती है वो शानशान को देखती है जो कि थोड़ी सी सैड नज़र आती है और उसे कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसे हैं। लेकिन बाद में जब वो फूड पिकअप कर रहे होते हैं फैंग टैंग जो है वो शानशान को देखता है जो कि उसे ही देख रही होती है। फैंग टैंग जो है वो खुद में ही स्माइल करता है जैसे ही वो शानशान को एम्बैरेस नज़र होते हुए देखता है। दिखाया जाता है ज़ैंक्वी जो है वो फार्म में पहुंच जाता है और वो फ्लर्ट करना शुरू कर देता है शानशान के साथ। जैसे ही शानशान कोई जवाब दे पाती फैंग टैंग जो है वो क्विकली ज़ैंक्वी का सिर जो है
वो उससे दूर कर देता है ताकि वो एक दूसरे की तरफ ना देख पाएं। इसी के साथ एपिसोड 11 की समाप्ति होती है।